हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, आज का जो चार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन एक पैटर्न उसके अंदर दिख रहा था, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में। तो मैंने सोचा क्यों ना इतना बेहतरीन चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊं भी, साथ में अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके सामने इस चार्ट पैटर्न को लाया जाए और देखने की कोशिश की जाए कि जब इस चार्ट पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं तो क्या इसके टारगेट्स बनते हैं, क्या इसके स्टॉप लॉस बनते हैं और कितनी संभावना होती है इस चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने की और कितनी एक्यूरेसी इसमें बनती है। तो दोस्तों, इससे पहले चार्ट पर चलें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें। इससे पहले हम वहां चलते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और इस तरह के जो वीडियोस आपको चाहिए, इस तरह के कंटेंट आपको देखना पसंद करते हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके और तुरंत उससे जो आप फायदा उठा सके। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट था कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में जो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या होता है वहां पे हम डिस्कस करते रहते हैं। और एक अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो एमएसएम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल जो है दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल फ्री कॉस्ट में अवेलेबल है। इस वक्त बहुत अफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है, सिर्फ और 1500 रुपए के अंदर जो है आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें स्विंग ट्रेडिंग, एडवांस टेक्निकल, बेसिक टेक्निकल, वैल्यू इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग सारी चीजों को आप सीख सकते हैं और साइकोलॉजी भी इसमें हम बताए हैं उसके अंदर, जो है उसको भी आप सीख सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल अगर उसके बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करिए और वहां पर देखने के बाद जो है आपको मन करे तो आप जो है मन बनाइए, उसको ज्वाइन करिए। दोस्तों, चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक और उसका जो नाम है कंपनी का और किस तरीके से उसमें काम करना है। तो ट्रेडर्स, हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं। जमुना ऑटो जो है इसका चार्ट मैंने लगा रखा है। आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और देखिए एक विशाल रैली हमें देखने को मिली कोरोना की गिरावट के बाद। जो है चौथे महीने से ये एक बार स्टार्ट हुआ ऊपर जाना, तो आज तक थमने का नाम नहीं लिया। आपके सामने देखिए यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ 2018 से और कंटिन्यूअस जो है कोरोना कार्यकाल तक गिरता रहा। और कोरोना जिस दिन समझो अनाउंस हुआ लॉकडाउन, उसके बाद से ही ये ऊपर आना चालू हुआ और आज तक पीछे पलट कर नहीं देखा। ठीक है, तो हम अभी थोड़ी देर में चलेंगे और देखेंगे इसके फंडामेंटल्स भी, और 2-3 मिनट के अंदर फंडामेंटल्स को हम निपटा कर फिर वापस चार्ट पर आएंगे और चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे लेवल से, कौन से स्तर हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके अंदर कब बाय करना चाहिए, एंट्री पोजीशन कैसे बनाना है, सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जमुना ऑटो के फंडामेंटल्स पे। तो ये उसके फंडामेंटल से ओवरव्यू अगर देखा जाए तो एक महीने के अंदर इसने जो रिटर्न दिया है 8.22% का, और एक साल में जो रिटर्न बना के दिया है बम्पर रिटर्न 142% का। 5 सालों में इसने बनाया है लगभग लगभग 111% का, जो कि 20-21% अप्रोक्सीमेट CAGR हो रहा है एनुअली जो है। ठीक है, अगर हम इसके पीई को देखें तो पीई इसका 53.51 पर 53.5। ठीक है, और फोरकास्टिंग 50% लोग इसको बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं फोरकास्टिंग में। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल्स को। फाइनेंशियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो देखा वो ये देखा दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज मुझे नजर आई। इन्होंने जो है रेवेन्यू जो है थोड़ा सा कम हुआ है, हल्का सा, बट यहाँ पे इनकी नेट इनकम जो है इसके अंदर बढ़ोतरी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया साइन होती है कि आदमी का जो अगर कमाई कम भी हो रही हो तो प्रॉफिटेबिलिटी बना लेवे और प्रॉफिटेबल रहे। ठीक, उसके बाद जो है बैलेंस शीट में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी कि इन्होंने टोटल एसेट को थोड़ा सा बढ़ाया है और लाइबिलिटी भी थोड़ी सी इनकी बढ़ी है। कैश फ्लो में मुझे बहुत बेहतरीन चीज समझ में आई, वो ये आई दोस्तों कि ये नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो में आ गए। -110 करोड़ था उनका, 182 करोड़ प्लस में आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बेहतरीन साइन है कि इनका जो कैश फ्लो है वो जो है इनका अब जो है फ्री कैश फ्लो इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन रखा है। पीएस में चलते हैं। पीएस में जैसा आपको पता होगा जमुना ऑटो जो है इसका पीएस मदरसन सुमी बॉश है। तो मदरसन सुमी के ऊपर मैंने एक जो है ऑलरेडी बना रखा है चार्ट ऑफ द वीक। शायद 2 या 3 हफ्ता पहले हमने मदरसन सुमी के ऊपर ही बात की थी। तो सबसे कम पी पर इस वक्त जमुना ऑटो अवेलेबल है। ठीक है, ये अपने को एक चीज समझ में यहाँ पर आ गई है। होल्डिंग्स पे अगर हम चले तो होल्डिंग्स में एक नेगेटिव सिग्नल्स दिख रहा है, जो कि ये है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स ने 1.36% की जो होल्डिंग्स है उसको प्लेज रखी हुई है। पर यहाँ बहुत बेहतरीन पॉजिटिव साइन है कि
म्यूचुअल फंड ने 4.77% से होल्डिंग को बढ़ाकर 11.48% के आसपास कर दिया, जो कि लगभग लगभग 3 गुना है। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं हम। रिटेल्स इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को लगभग लगभग सेम रखा है, माइनर सा कम किया है। एफआई को देख लेते हैं, एफआई ने अपनी होल्डिंग को हल्का सा बढ़ाया है। तो एक बहुत अच्छी साइन है जो कि ये होल्डिंग्स जो है कंटिन्यू बढ़ रही है। प्रोमोटर ने एक नेगेटिव साइन दी है कि प्लीज किया हुआ शेयर 1.36%, जो कि इतना ज्यादा नहीं है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर देखिए दोस्तों, ये जो डेली का चार्ट है, आप यहाँ पे एक चीज बहुत खूबसूरत सी देख पा रहे होंगे कि बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे एक पैटर्न बना है, जिससे हम जो एक सॉसर पैटर्न भी कह सकते हैं, या राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह सकते हैं, या कप पैटर्न कह सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, बेहतरीन। अगर हम इसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ये पैटर्न आप क्लियर कट नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे सॉसर पैटर्न, इसको राउंडिंग एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। तो इतना बड़ा राउंडिंग एक्यूमुलेशन जो है, ये लगभग लगभग 2018 से शुरू होता है और अभी 2021 चल रहा है। तो ये 3 साल का राउंडिंग बॉटम है। जब ये फटेगा या ये टूटेगा तो कहाँ तक जा सकता है, उसे हमें देखना है दोस्तों। इसमें एक चीज मुझे याद आ गई आज, तो मैं आप डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत बेहतरीन चीज है। इसके अंदर मैं एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर बना हुआ था एक जमाने में, 2018 के आसपास जब ये गिरना शुरू हुआ। उस वक्त जो है इसके अंदर मैं क्या करता था कि एक जो है इस तरह की ट्रेडिंग करता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, देख लीजिए। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर बना हुआ था मैं क्या करता था, मैंने जब ये एक बार यहाँ लो आया, फिर एक लोअर लो बनाया उसने, तो मैंने इसके अंदर एक लाइन बना दी। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जब लोअर लो बनाया इस जगह से, यहाँ मैंने इससे एक लाइन बना दी, जो मुझे शुरू से जानते हैं उनको पता होगा। और ये लाइन बनाने के बाद मैं क्या करता था, बॉटम लाइन को भी बना दिया मैंने, और उसके बाद जो है इस एरिया में मैं बाय करता था और टारगेट यहाँ लेके निकल जाता था। इस एरिया में मैं बाय करता था, टारगेट यहाँ। तकरीबन 7-8 ट्रेड मैंने इसके अंदर मारे थे दोस्तों। और उसके बाद फिर मैंने उसको जो है खैरबाद कर दिया। और बीच में कोरोना के बाद शायद मैंने यहाँ कहीं इसको एक बार जो है एज अ स्विंग ट्रेडिंग लिया था, और वीडियो भी बनाया था। आप लोग शायद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे हमारे चैनल पे तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं कहीं और, इतना पैसा हर एक के पास नहीं होता कि हर जगह मौजूद रह सके। बहरहाल अब एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बना चुका है, और हम चलते हैं अब वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज समझ में आती है। यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम लगा लेता हूँ, और एक मिनट, वॉल्यूम लगा दिया है, नीचे है वॉल्यूम, एक मिनट, हाँ वॉल्यूम मैंने लगा दिया है। और यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि एक अच्छा हैवी एक्यूमुलेशन चल रहा है इसके अंदर। यहाँ भी एक एक्यूमुलेशन हुआ है कोरोना काल के बाद। ये देखिए आप, कंटिन्यूअस एक एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट चल रही है। यहाँ पे कंटिन्यू जो है एक्यूमुलेट हो रही चीजें, एक्यूमुलेट की जा रही है इस एरिया में। अब जो है अगर हमें इसके अंदर एक बेहतरीन एंट्री बनाना है तो किस लेवल पे लेना है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो अब आप समझ में आपको आ रहा होगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल लगभग लगभग इसका 104 पकड़ लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये लेवल, इसका जो ये हाई है यहाँ पे, ये लेवल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस दिन भी ये ब्रेक होता है, पूरा गौर से सुनिए दोस्तों, जिस दिन भी ये ब्रेक होता है, आप इसके अंदर जो है एक शेयर ले सकते हैं या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज समझिए, मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूं, फिर से देना चाहता हूं, ये जो है जितनी भी वीडियोस में बनाता हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, ठीक है, कोई टिप प्रोवाइडिंग नहीं होती है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस किस अंदाज में की जाती है, किस तरीके से की जाती है, कैसे उसको समझा जाता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की, सारी चीजों को सीख जाए। फिर भी अगर किसी को सीखना है तो हमारी जो एमएसएम एडवांस टेक्निकल का जो कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में अवेलेबल है। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो होगा, उसका लिंक है, वो देख लीजिए, तो पूरी प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप उसको ले सकते हैं। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता कोर्स है, सबसे अच्छा कोर्स है, काफी एफिशिएंट कोर्स है। उसमें बेसिक टेक्निकल से लेके एडवांस टेक्निकल, सारे इंडिकेटर्स और सारी स्टडीज, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, सब कुछ सिखाई जाती है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर आते हैं। तो ये देखिए यहां से एक राउंडिंग बॉटम बना, सबसे पहला हमारा जो सबसे मेजर टूल है कि राउंडिंग बॉटम बना है, ठीक है।
विथ अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। अब ये एक नेकलाइन पे पहुंच चुका है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है याद रखने की, 104 के बाद ही आपको एंट्री करना है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना। जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है हमको एक आध हफ्ता और जरूरत पड़े, बहुत कम चांस है, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही तोड़ जाए, क्योंकि ऑटो एंसिलरी जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि इसने दिखाया भी ऑलरेडी। देखिए इतना ऊपर गया ये। यहां से टूटने के बाद स्टॉप लॉस क्या होगा, ये बहुत बढ़िया सवाल बनता है। हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों लगभग लगभग आप समझ के चलिए, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 80 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा हमारा। ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों? मार्केट के बारे में आपको पता है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट ऑलरेडी गिरने की कगार पे चल रही है। कुछ लोग बोल रहे क्रैश आ गया, कुछ लोग बोल रहे करेक्शन है। बहरहाल संडे का कल मेरा निफ्टी एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा मैं, तब आप देख लीजिएगा ये क्रैश या करेक्शन है, मैं सारी चीजें उसमें बताऊंगा। तो अब जो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनकर आता है 80 रुपीज, एंट्री पॉइंट बनती आती है 104 रुपया। तो लगभग लगभग एक 18 से 20% का स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा? इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो टारगेट क्या होगा? तो टारगेट बहुत सिंपल है दोस्तों, उसको हम निकालना सिखाते हैं आज। देखिए ये आपका, ठीक है, ओके, टारगेट अगर हम निकालें तो यहां से मान लो अगर हम ए ड्रॉ करें और इसको हम बी ले लें, तो हमारा टारगेट पहला निकल कर आता है 117 का, दूसरा निकल कर आता है 132 का, और तीसरा टारगेट निकल कर आता है हमारा लगभग लगभग 150 का। तो क्या 150 तक जा सकता है? बड़ी आसानी से जा सकता है अगर ये ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमारा लगभग लगभग 50% से 60% का आपको आसानी के साथ जो गेन यहाँ नजर आता है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस 20% है। ठीक है, 20% का स्टॉप लॉस है और 50% का गेन है उसके सामने। तो 1:2.5 के आसपास का रिवॉर्ड लगभग यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो एक अच्छा ट्रेड है। टाइम हॉरिजन क्या है? टाइम हॉरिजन आप समझ लीजिए 6 महीने से लेके 1 साल पकड़ लीजिए आप। ठीक है, और बहुत अच्छा चार्ट है दोस्तों, ऐसा पैटर्न जल्दी दिखता नहीं है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक राउंडिंग बॉटम या सॉसर बॉटम या राउंडिंग एक्यूमुलेशन कह लीजिए, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। सेंटीमेंट समझने की जरूरत है कि यहाँ से बहुत दिन से माल को बेचा गया, फिर बहुत दिनों तक माल को धीरे 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 खरीदा गया, और यहाँ पे जितने लोगों ने माल बेचा था वो सारा माल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है। अब अगर यहाँ से फटेगा तो बड़ी ऊपर जाएगा, बड़ी ऊंचाई छुएगा। जो इसकी गहराई है, जो इसकी गहराई है वही इसका टारगेट बनता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, समझने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की जाती है और किस तरीके से समझा जाता है, चीजों को किस तरीके से परखा जाता है। और जिन्हें भी अच्छे से सीखना है टेक्निकल एनालिसिस मुझसे, तो वो आप एमएसएम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने पूरी तफसील से उसके बारे में बताया है। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, और इन्वेस्टेड रहिए।